गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का देवा प्राइवेट ITI उसरू मोना अयोध्या। माई सेल्फ अनुदेशक अभिनिवेश चौधरी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्लास देवा प्राइवेट ITI से प्रसारित की जा रही हैं और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर टॉप 25 क्वेश्चन जो बिलोंग करते हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं। इस समय जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं ITI के, उन सभी में पूछे जाने वाले ही प्रश्न हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आप लोग देखिए और इसका आंसर दीजिए। अच्छे से आप पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, प्यारा सा शानदार सा प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे और डिस्कस करने वाले हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि जो गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो जो गूगल पे जानकारी होती है उसका मेन मकसद क्या होता है भैया, टू फाइंड करेक्ट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, सही और उपयोगी जानकारी पाने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे और आंसर दे रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन को क्लियरिटी से हम लोग पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे कि प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है। प्रश्न कह रहा है कि डिजाइन थिंकिंग किस प्रकार समस्याओं को हल करने में मदद करती है। क्या चीज की बात हो रही है, डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग किस प्रकार समस्याओं को हल करने में मदद करती है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस का पालन करना, ये ऑप्शन नहीं सही हो रहा है। बेहतरीन ढंग से समस्याओं या समाधान का अनुमान लगाना, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो रहा है। आगे कह रहा है यह समझकर कि लोग को क्या चाहिए और समाधानों में सुधार करना, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 नंबर का ऑप्शन सी वाला इज बेस्ट आंसर हो जाता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, आप लोग देखिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्निफिकेंट शार्प लेंथी ब्राइट का एग्जाम्पल क्या हो जाता है। ब्राइट के उदाहरण क्या हो जाते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 in front of you, please tell me all of you what is the correct and best answer क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 चलिए क्वेश्चन 4 में कुछ मिस्टेक हो चुकी है। क्वेश्चन 5 आपके सामने आ चुका है, हम लोग देखेंगे और डिस्कस करने वाले क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन 5 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन 5 आप लोग देखिए और डिस्कस कीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, फिर हम लोग उत्तर देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार टीम प्लेयर की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार टीम प्लेयर की विशेषता नहीं है। तो कौन सा, दूसरों के कार्य का श्रेय लेना, दूसरों के कार्य का श्रेय लेना चाहिए, यही नहीं है। देखिए यहाँ विशेषता नहीं है कह रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कौन सा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कौन सा सही होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। जो 5 नंबर है इसका कौन सा राइट हो जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, इसका आप लोग उत्तर दीजिए, क्या आंसर इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा सही हो जाता है, एक मिनट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो दर्शकों से अपने बिजनेस प्लान के बारे में बात करते समय आप इन्हें अपने उत्पाद को बेहतर ढंग से कैसे समझाएंगे? कैसे समझाएंगे? ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि अपने आप को कई बार दोहराएं, नहीं। और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट सर्विस का डेमो दीजिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। यही प्रश्न आने वाले हैं और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, किसमें? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म? स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑप्शन आप लोग देखिए, अच्छा ऑप्शन कौन सा सटीक बैठ रहा है? पहला कह रहा है कि ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करना, ये ऑप्शन नहीं सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि नौकरी चाहने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी नहीं सही है। ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास की सुविधाजनक बनाना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। आप लोग क्लियरिटी से पढ़िए और जो भी सटीक उत्तर है उसको आप लोग दीजिए कि कौन सा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा अच्छा प्रश्न का उत्तर हो जाता है? क्वेश्चन 8 नंबर का बेस्ट आंसर कौन सा हो जाता है? चलिए, देयर इज ए ऑर्डर बैकग्राउंड नियर द हाउस, ये नहीं होगा। देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस, यहाँ पर एक बड़ा बैकग्राउंड, प्लेग्राउंड का मतलब क्या होता है? खेल का मैदान है हमारे घर के पास। नियर, मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। डिम, सिनी, ये सब गलत ऑप्शन हो जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ये ट्रांसलेट था, इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस था आपके सामने जो आया। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर, कौन सा हो जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़िए। यदि एक बेकरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप अपनी व्यवसाय योजना में सबसे पहले किस पर ध्यान दें या केंद्रित करेंगे? आप एक बेकरी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आप किस चीज पर, ये व्यवसाय है बेकरी खोलना आप, तो आप क्या करेंगे? इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा समझ में आ रहा? बेकरी के लिए आकर्षक नाम चुनना, नहीं, नाम से कुछ नहीं होता है। किसी चीज का आप नाम कोई भी रख लेंगे, नाम से कोई डिपेंड नहीं होता है। व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है इसकी गणना करना, हाँ ये चीज है। व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है और इसकी गणना करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। आपके सामने 10 नंबर प्रश्न आ चुका है। किसी व्यक्ति की कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता क्या कहलाती है? तो एटीट्यूड नहीं, एडेप्टेबिलिटी ये भी नहीं, एप्टीट्यूड, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। 11 नंबर का कौन सा प्रश्न अच्छा उत्तर सही करता है? क्या कह रहा है कि द प्लम्बर डैश 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 टॉप, प्लम्बर फिट नहीं रहेगा, आर फिटिंग ये भी नहीं रहेगा, इज फिटिंग, कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन रहा है? द प्लम्बर इज फिटिंग, द प्लम्बर इज फिटिंग द टॉप, ये कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन रहा है। कौन सा टेंस बन रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज रीड केयरफुली एंड गिव द आंसर। आप लोग अच्छे से क्लियरिटी से इसको पढ़िए प्रश्न को, 12 नंबर प्रश्न, और आप लोग उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है? क्या चीज बड़े पैमाने पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है? क्या चीज बड़े पैमाने पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है? बिकम रिच क्वालिटी या क्विकली, नहीं। बिकम फेमस ये भी नहीं है। ग्लोबल लीडर ये भी नहीं है। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर, कौन सा हो जाता है?
क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए उपयोगी इंफॉर्मेशन एकत्र करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है। सभी इंफॉर्मेशन को मिक्स करना चाहिए, नहीं, सभी इंफॉर्मेशन को वर्कर के साथ शेयर करना चाहिए, ये भी नहीं होता है। तरह की इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़ना और इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करना, नोट करना, यही सही ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 in front of you. Please tell me all of you what is the correct and best answer. Question number 14 in front of you. Please tell me all of you what is the correct and best answer. अगर सहकर्मी किसी दूसरे सहकर्मी के बारे में गपशप कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है। तो फील करना चाहिए कि गॉसिप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है। ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन इज द राइट आंसर 14 का ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और उत्तर दीजिए कि 15 नंबर का कौन सा राइट आंसर हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, काम पर अपनी उपस्थिति में आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साफ कपड़े पहनना, झूरीदार कपड़े, साफ सुथरा दिखना, उचित यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो झूरीदार कपड़े नहीं पहनना चाहिए और सभी ऑप्शन एक तरीके हैं, ये अलग हो जाता है। साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, अगर यहाँ होता आपको क्या करना चाहिए तब सभी ऑप्शन सही थे, ये वाला गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं लग गया, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉप 25 प्रीवियस ईयर एंड आने वाले एम्प्लॉयबिलिटी के टॉप प्रश्न। आईटीआई सभी ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी अनिवार्य होता है और एम्प्लॉयबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा फेल होते हैं, बैक लगते हैं। अगर आप लोग अच्छे से इस क्लास को देखेंगे तो आप सभी के बैक नहीं लगेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। 16 नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है एक डिजिटल सीवी बनाना और उसे क्यूआर कोड के साथ साझा करना डैश 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 क्या कहलाता है। तो आपकी डिजिटल पहचान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा रिज्यूमे का मुख्य घटक नहीं है। रिज्यूमे का मुख्य घटक नहीं है, क्योंकि रिज्यूम का जो घटक है वो तो सभी हो जाता है, बाकी डी को छोड़कर। पर्सनल, व्यक्तिगत उपाख्यान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। ऑफिस कैंटीन में ग्रीन प्रैक्टिस का सुझाव क्या होता है। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और उत्तर दीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, ऑफिस कैंटीन में ग्रीस प्रैक्टिस का सुझाव क्या है। क्या चीज हो जाता है। प्लास्टिक पैकेजिंग में भोजन वितरण करना, ये एकदम गलत हो जाता है। स्टील प्लेट और कप का उपयोग करना, यही सही हो जाता है। और सी ऑप्शन कह रहा है स्टाफ को डिस्पोजेबल प्लेट में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना, ये भी गलत हो जाता है। हरी सब्जियां परोसना, ये तो सही है, बट ये कह रहा है कि ऑफिस में कैंटीन ग्रीन प्रैक्टिस का सुझाव ये कहता है कि आप स्टील प्लेट और कप में आप भोजन को सर्व करोगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग पढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कार की दुनिया में किसी चीज ने भारी बदलाव क्या किया है। अब देखिए, परिवेश नहीं हो जाता, निवेश नहीं, श्रमिक नहीं, तकनीक, टेक्नोलॉजी, तकनीक। हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, आप लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ये पहले सुविधा नहीं थी। ये तो क्या है, टेक्निक है। तो टेक्निकल क्षेत्र में ज़्यादा क्या हो रहा है इस समय, तकनीशियन में वृद्धि हो रही, टेक्नोलॉजी आ रही, नई नई टेक्नोलॉजी, और पुरानी टेक्नोलॉजी को हटाया जा रहा है, चीज़ें अपडेट हो रही हैं। अगर मैं चाहूँ आप लोग को कि ब्लैक बोर्ड पढ़ाऊँ, आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे। अब देखिए मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन 20 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी को छोटे बिजनेस के लिए धन की आवश्यकता होती है तो उन्हें उपयुक्त इन्वेस्टर
खोजने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन कह रहा है कि बिना किसी फंडिंग के शुरुआत करें और इन्वेस्टर की उम्मीद करना। ऑप्शन इज नॉट राइट। ऑप्शन बी इज द राइट। कह रहा है कि उपयुक्त इन्वेस्टर से मिलने के लिए नेटवर्किंग इवेंट में भाग लेना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 in front of you. Please tell me all of you what is the correct and best answer. क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है। प्यारा सा शानदार सा प्रश्न, आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता के सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है? समय पर कार्य का पूरा नहीं करना, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। हमेशा आप पर भरोसा करते हैं, यदि आप अपना कार्य अच्छे तरीके से करेंगे तभी आप कोई आपके ऊपर भरोसा करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 22 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्यों को सोमवार तक पूरा करेंगे। यह एक उदाहरण है किसका? देखिए, एक फॉर्मल और एक नॉन फॉर्मल होता है। नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो ये गलत हो जाता है, ये सब गलत हो जाता है भैया। फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि दिए गए समय में कार्य को सोमवार तक पूरा करना, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण हो जाता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप आई कांटेक्ट बना के बैठे हैं। अभी देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये कह रहा है कि नौकरी के लिए आवेदन करते समय वर्किंग लेटर को डैश 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 के माध्यम से पढ़ना आसान होता या होना चाहिए? क्या होता है? लंबे वितरण, ये गलत हो जाता है। टेक्स्ट को छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइड करना, जब टेक्स्ट को छोटे छोटे पैराग्राफ में आप डिवाइड करके किसी चीज़ को पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा और कोई भी कंटेंट अच्छा समझ में आता है। नौकरी पाने के लिए, किसी चीज़ को समझाने के लिए, किसी को समझाने के लिए टेक्स्ट को छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइड करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। अब देखिए, इससे पहले जो दो पहले थे उसमें ये रिलेट करके मैं बता रहा हूँ प्रभावी संचार का क्या आवश्यक है या प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप सुनते रहेंगे तब नहीं समझ में आएगा, बोलते रहेंगे तब भी नहीं समझ में आएगा। ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे और बात करेंगे हमसे, आई कांटेक्ट बना के ध्यान से मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से उसको सुनेंगे और उसका उत्तर प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ आपसे और आप उत्तर दे सकते हैं, तभी आप सक्षम होंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट प्रश्न है, आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है, हम लोग उत्तर देंगे जल्दी से। अगर आप लोगों के लिए कोई नया ऐप बना रहे हो तो उसे टेस्ट करना क्यों जरूरी होता है? क्यों टेस्ट करना जरूरी होता है? आप लोगों को देखेंगे और पहचानेंगे कि आप ऐप बनाने में कितने अच्छे हैं? नहीं, आप देखेंगे जांचने के लिए लोगों को रंग बिरंगे चित्र पसंद आने हैं, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि आप दूसरों को ऐप आजमाने या बनाने में मज़ेदार, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि यह देखने के लिए कि लोग इसका यूज़ कितना ज़्यादा करते हैं और कितने बेहतरीन ढंग से करते हैं। कोई एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे देखते हो, उसमें स्टार बने होते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ किया गया है, कितना ज़्यादा उसको लोग पसंद करते हैं, वही प्रश्न ये डिस्कस कर रहा है इस प्रश्न में। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट था, हम लोग अच्छे से प्रश्न को समझ लिए, आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल, जय हिंद।